अस्सलाम वालेकुम। ताहिरी साहब कैसे हैं आप? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप बहुत कैसे? खुशी। बिल्कुल मैं ठीक हूँ। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। काफ़ी अरसे बाद मिले हैं हम लोग। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया सर, बहुत शुक्रिया। मैं आपको देख के बहुत खुश हुआ। आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह। सर थैंक यू सर। बड़ी खुशी आप आए। मेरा ख्याल है मेरा जी चाहता है आप चाय मेरे साथ पिए सर लेकिन मेरे लान में पिए तो बहुत खुशी होगी। चलें सर चलें। चले कैसे हैं आप? सर ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं सोच रहा था कि ऐसे हमारे दोस्त जो हमसे दूर हो गए, हम आ जाए सर, आ जाए। हमसे दूर मतलब ये है कि स्क्रीन से दूर हो गए, तो मैंने सोचा कि उन दोस्तों से मुलाकातें करें। आ जाए सर, आ जाए, बैठिए। तो मैं जो पहले अर्ज़ कर रहा था अजीज़ साहब आपसे कि मेरी कोशिश ये है कि मैं उन दोस्तों के पास जाऊं कि जो हमसे दूर हो गए, यानी जो मीडिया से थोड़े से दूर हो गए, तो उनके पास जाके और थोड़ी सी बातें कर लें, उनकी बहुत शुक्रिया, उनको देख लें कि जी क्या आजकल क्या कर रहे हैं। तो यहाँ आते ना मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने इतना बड़ा इस्तकबाल किया मेरा। तो आजकल क्या कर रहे हैं आप? देखें ताहिरी साहब, आपको तो पता है काम तो हमने बहुत किया। मैं बड़ा खुशनसीब हूँ। मैंने बहुत बड़े महान आर्टिस्टों के साथ काम किया, जैसे नूर मोहम्मद लाशारी साहब थे, मोहम्मद सिद्दीकी, बहुत बेताशार जितने बड़े आर्टिस्ट थे हमारे पीटीवी के दौर के। फिर प्राइवेट चैनल से बहुत काम किए, आपके साथ बहुत मैंने काम किया। और मैं समझता हूँ ज़िंदगी में मीडिया के हिसाब से अगर कोई मुझे अच्छा दोस्त मिला तो आप मिले। आपके अंदर मैंने बहुत सारी खूबियाँ देखी, खामियाँ बहुत कम देखी, खूबियाँ बहुत देखी। बहुत मेरा तजुर्बा है ज़िंदगी का। मैं काफ़ी सीनियर भी हूँ। मीडिया के फील्ड के अंदर खूबियों वाला बंदा बहुत कम होता है। सर आपसे मिलके आपके मशवरों से मैं अगर थोड़ा बहुत आर्टिस्ट बना। नहीं सर, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। आपने जिन शख्सियात का नाम लिया वो उनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं। मोहम्मद सिद्दीकी साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, नूर मोहम्मद लाशारी साहब बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, जितने भी हमारे सीनियर हैं, शफ़ी साहब हैं, महमूद अली साहब हैं, काजी वाजिद साहब हैं, ये सारे बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। हम लोग कुछ भी नहीं उनके सामने। मैं आपको बताऊं कि ये इतना प्यार करते थे। सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे उनसे प्यार बहुत मिला है। मुझे याद है, मेरी तो इतनी यादें हैं उनके साथ। एक दफ़ा कोई रोल था बड़ा, उनको बंदा कोई नहीं मिल रहा था, अचानक कोई नहीं आया आर्टिस्ट। मुझे उन्होंने फ़ोन किया, काजी साहब आप जल्दी आए। पता है किसने फ़ोन किया? जी, वो थे मुश्ताक जिस्कानी साहब। वाह, बहुत बड़े आर्टिस्ट। अच्छा, मैं बड़ा फ़ैन था उसका। सर सॉरी मैं आपकी बात काटता हूँ ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी, उनको ये जहन में बात आ जाएगी। एक सीरियल होती थी दीवारें, उनमें उन दोनों का, अनवर सोलंकी साहब का और मुश्ताक जिस्कानी साहब का, मक्खन खान और ढोलन खान। हाँ, तो प्लीज़ कंटिन्यू करें। लाशारी साहब ने उनको फ़ोन दिया। मोहम्मद वैश समेज़ साहब बैठा हुआ था अपनी सीट पे। वो बेताश और आर्टिस्ट थे। तो
लाचारी साहब ने कहा कि आप अपना गेटअप जो है आपका एक किसी अफसर का होगा और आप फुल सूट में आए। थोड़ी सी जवानी भी थी। मैं आपको नहीं, बता जवान रहा तो हूँ, सर अब भी हैं आप, माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको 93 की बात बता रहा हूँ। मैं आया पीटीवी पे, जैसे ही समझो साहब का मैंने ऐसे दरवाज़ा खोला तो सामने जो है जिसकानी साहब बैठा हुआ है। आप यकीन करेंगे जैसे देखा, हाँ यही है वो किरदार है, यही किरदार है। वाह वाह, सब मैं इतना खुश हुआ बता। सर यार, खुशी इतना की बड़ा बात ये है, और आर्टिस्ट है। सबसे बड़ा ऑनर ये है कि ऑनर। एक सीनियर आर्टिस्ट कह रहा है कि यार यही है वो आर्टिस्ट। यही आर्टिस्ट, बिल्कुल। और फिर वो मुझे किरदार दिया कि जो दो बेटे हैं उनके, नवाज बलोच, फरीद नवाज बलोच, फरीद नवाज बलोच मरूम, यासिर बलोच और यासिर, हाँ। और उसके साथ किरदारों, मेरे पास क्लिप्स है उस ड्रामे के जो है, वो उनके साथ ड्रामा उसको करी। 1-2 मिनट के जुमले थे मेरे साथ। ज़हीर साहब का वो GM था, ज़हीर साहब उसके कमरे में ले गए और वहाँ मुझे, मैं इतना बड़ा आर्टिस्ट जो है पहली दफ़ा उसके सामने गया, और अल्लाह के फजल से वो जुमले जो थे वो बड़े स्ट्रांग थे। हाँ। मैं उसका एक बॉस हूँ और वो मेरे सामने जो है एक मातहत है और बड़ी गलती करता है, उसको मैं डिसमिस करने वाला हूँ, और वो जुमले थे आपस में हमारे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने किस सन में स्टार लिया शोबिज़ से? असल में मेरी कहानी तो लंबी चौड़ी है। मैं सर्विस में था, गवर्नमेंट सर्विस में था। ये स्टेट सीमेंट एक किसी ज़माने में कारपोरेशन नहीं, अब तो बंद हो गई है। हाँ। उससे मैं पूरे पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री थी, वो सब गवर्नमेंट की थी। मैं सक्खर में था, सक्खर में एक रोड़ी सीमेंट फैक्ट्री, वहाँ मैंने स्टार्ट वहाँ से लिया, फिर काफ़ी वहाँ काम किया। फिर उसके बाद वहाँ जो है ये बड़ा लड़का मेरा जो है ये पाकिस्तान नेवी में कमीशन ऑफिसर बन गया। अच्छा। फिर मैं सोचता रहा कि यार कब तक मैं जंगल में बैठा रहूँगा जो है। हाँ। वहाँ से फिर मैं ट्रांसफ़र करा के कराची आया। फिर एक पंगो पीर में फैक्ट्री थी, जावेदा सीमेंट के नाम से आपने सुनी होगी। हाँ। मुझे वहाँ रखा गया। मुझे नहीं पता था कि उन पहाड़ों में एक अनमोल हीरो भी छुपा हुआ है। हाँ। एक दफ़ा कोई वर्कर था मेरा, अच्छा मुझे वो कुछ ऐसे ड्रेसिंग में, और वर्कर मेरे जो देखते थे बड़े खुश होते थे देखते थे। एक दफ़ा एक बंदा आया, कहना साहब आप एक आर्टिस्ट है हमारा, आप उससे मिलेंगे? कौन है? कहते हैं नूर मोहम्मद लाशारी है। हो अच्छा, वो करीबी रहता था वहाँ पे आपके? उसे कहा जी आपके पीछे पहाड़ों में रहता है इधर। हाँ। वाकई वो हमारी पहाड़ी थी, उसके पीछे उनका था एक इलाका था, उस पर रहता था। मैं बड़ा खुश नसीब हूँगा, उससे मिलूँगा, अभी जाओ। हाँ। शाम का टाइम था। मैंने बीवी को फ़ोन किया, मैंने कहा देखो ये लाशारी साहब आ रहे हैं। हाँ। देखा है ना तुमने टीवी पे? कि हाँ, वो बड़ी खुश हुई। मैंने कहा वो आएगा, हमारे सारे बच्चों को बुलाना, बैठ के हमारे साथ खाना खाएगा। वाह। उसको बेचारे को पता नहीं था। इसी तरीके का घर था मेरा वहाँ में, इतना बड़ा घर था। तो जाहिर है मैं जनरल मैनेजर था वहाँ। हाँ, बहुत बड़ा पोस्ट पड़ी थी। तो मेरे साथ उसको वो
गाड़ी मैंने भेजी, लाया, बिठाया, फिर तो हमारी दोस्ती बन गई। हाँ फिर वो उसने एक दिन नागा नहीं किया जो है। फिर अनवर सोलंकी साहब, उससे दोस्ती हो गई, उसके बहाने। हाँ रशीद साबर से हो गई। हाँ, वो भी बड़े तो इंसान, क्या बड़े इंसान इंसान था। बिल्कुल। यानी अब देखिए कि मैं एक जंगल से फिर शहर में आया, शहर में ऐसे लोगों से मिला जो मेरी ग्रोथ हुई ये सब। सही। वो जो एक अंदर एक हमारी आस थी वो बाहर निकल आई। हाँ तो बस यूँ समझ ले कि दोस्ती में फिर आप उनकी कुर्बत में आ गए, गुर्बत में आ तो गए। फिर वो आपका शौक़ भी होगा, ज़ाहिरी बात है, थोड़ा सा शौक़ होगा तो वो तो कहते हैं ना कि एक दूसरे से असर लेते हैं। हाँ बराबर। तो वो असर लेके फिर आप जो है वो पीटीवी पे कब आप आए? और उन्हीं दिनों कोई सीरियल चल रही थी। अच्छा, कि सिंधी की थी। हाँ आपने उर्दू में भी काफ़ी काम उर्दू किया, में उर्दू ड्रामों में काफ़ी काम दो तीन ड्रामे मैंने किए जिसमें बल्कि बहुत बड़े इकबाल पाशा, हाँ उसके साथ काम किया है। एक निदा का बाप था, हाँ पाशा वो साहब थे। काज़म पाशा, कासिम पाशा, he was a loving man यार। क्या वो खुद काबिल भी आर्टिस्ट थे। काज़म पाशा साहब खुद भी आर्टिस्ट थे। फिर इत्तेफाक से मेरी लाशारी साहब, बड़े आला उसको जन्नत नसीब करे, पता नहीं मेरे अंदर या मुझे क्या किस तरीके से पसंद करते थे। एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी आशा खान, हाँ वक्त की बड़ी, उसकी बहन थी ना वो नाम खालदा रियासत, खालदा रियासत। बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। तो कहना चलो मैं आपको एक खातून है, आर्टिस्ट है, आपको मिलाता हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ ले जाएगा, मैं उसको इनकार नहीं करता था। ले गया मुझे, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बड़ी लंबी चौड़ी खूबसूरत औरत। माशाल्लाह ये बहुत मैं आज खूबसूरत। से 30 साल 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हाँ 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 माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो थे खालदा साहिबा उन ज़मानों में ज़िंदा थी। वो भी बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी। दौर था उनका कि वो ज़माने की बात है कि ये सारे आर्टिस्ट जो थे इन थे। हाँ पर जब पीटीवी में मैं पहली दफ़ा गया हूँ तो मुझे ऐसा मालूम होता था कि मैं किस जगह आ गया हूँ। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट जो थे, किसका नाम लो, रोशन अता, उसका एक से मिलो तो 6 मिल जाते थे। मैडम शहजादी के साथ भी काम किया था आपने? क्या याद दिलाया आपने जो। वो कहते हैं ना यादों के दरीचे। यादों, वो क्या शख्सियत थी, इतनी प्यार करने वाली औरत जो है। पहले तो मैं वो जिसका एक ड्रामा देखा मैंने, जंगल जो है, जंगल, उसमें एक बहुत बड़ा गेटअप था उसका। वो सोने की दोहरी बोलते हैं सिंधी में, हाँ, सोने की दोहरी होती बड़ी सोना पहना बहुत हुआ। अच्छा वो वडेरी का रोल जो करती थी ना, वो तो वो कमाल का हो, तो ऐसे लगता था कि ये है ही वडेरी। जचता था। हाँ जचता था उनके ऊपर रोल। लाइकवाइज मुझे भी कहते हैं जी यही किरदार है, फुल सूट ये वो खाना। हाँ आप भी माशाल्लाह। उसके अलावा तो मुझे कोई किरदार दिया ही नहीं, तो वाकई मुझे अभी मैंने एक बहुत बड़ा बातों में बातें निकलती रहती हैं। हाँ अल्ताफ़ हुसैन बहुत बड़ा पाकिस्तान का डायरेक्टर है जिसने बेटा उर्दू फिल्में, हाँ पंजाबी फिल्म मास्टर। मैंने अभी यूट्यूब पे उसका इंटरव्यू सुना तो वो कहता है कि जनाब मैं सबसे जो बड़ा मुश्किल मरहला आता है जब मोहम्मद अली को हम नौकर का कोई किरदार देते हैं, यार वो जचता नहीं है उसके ऊपर। हाँ ये हकीकत थी, बाज़ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती थी कि वो किरदार उनके ही लिए था। हाँ वाकई जब उसको बेचारे को मजदूर बना देते तो वो नहीं था। हाँ, बहुत बड़ा आर्टिस्ट था। हाँ लेकिन ये चीज़ तो वो जो शहजादी साहिबा हम उसकी बात कर रहे हाँ थे, हाँ
वो जो उसका गेटअप था और जो खूबसूरत तरीन अपने वक्त की, उस वक्त भी जब मैं अच्छा, उन मिला दिनों हूँ, में दो बड़ी आर्टिस्ट थी, जैसे मैडम शहजादी साहबा की बात की आपने, तो इसी तरीके से मैडम रोशनता की भी बात होती है, वो भी उधर भी आता हूँ, हाँ। उधर भी आता हूँ। इसके मैं थोड़े से बताऊँ कि एक उसके ड्रामा था, हमने काम किया था उसका, मुझे याद नहीं आ रहा। तो एक आर्टिस्ट है, उसका बेटा बनता है, बेटा उसका नालायक होता है, जेल में चला जाता है, फिर जब वापस आता है, ये बहुत बहुत प्यारी इज़्ज़त वाली औरत है, शोहर उसका मर गया है, अकेला बेटा है, वो भी ख़राब हो गया। अब वो आता है वापस जेल से ज़मानत पे, और उसको मैं देख रहा हूँ कि वो आता है, क्या उसकी एक एक्टिंग की जो है, वो बच्चे को देखती है, उसके चेहरे के तासरात है, गुस्से गाले, हाँ, दरवाज़ा बंद करती है, फिर वो रोता है, अम्मी दरवाज़ा खोलो, फिर खोलती है, फिर उसको गले लगा के फिर उसको थप्पड़े मारती है, हाँ, चांटे, रियल में, ओ रियल में, हाँ, रियल मैंने देखा सीन जो है, वो रो रही है, मार भी रही है, आंसू बह रहे हैं। ये नेचुरलिटी है, बिल्कुल नेचुरल।